अरे इतना इतना अंधेरा क्यों है? ये रूम की लाइट्स फ्लिकर क्यों हो रही है? सुनीता, ये रूम की हालत ऐसी क्यों है? सुनीता, कहाँ हो तुम? सुनीता, हाँ राहुल, बोलो ना। तुम बेड के नीचे क्या कर रही हो? अरे कुछ कर रही हूँ मैं नीचे। ठीक है। सुनीता, ये क्या कर रही हो तुम? क्या खा रही हो ये? सुनीता, क्या खा रही हो तुम? सुनीता! सुनीता, क्या हो गया तुम्हें? होश में आओ सुनीता, क्या कर रही हो? सुनीता! पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेम साहब, कुरियर वाला आया है। मैं देखती हूँ। मैडम, पार्सल है राहुल मारदा का। राहुल मारदा? लेकिन वो तो शिफ्ट हो गए। बेटा ये पकड़, एड्रेस तो यहीं का है। ठीक है, मैं रिसीव कर लेती हूँ, जब वो आएंगे तो उन्हें दे दूंगी। थैंक यू मैम। पुष्पा जी। ये ध्यान से उस ड्रॉर में रखना, ठीक है? ठीक। गजाला, अगर ये राहुल मारदा मेरे पीछे आए तो उन्हें ये दे देना, क्या पता कोई जरूरी पैकेज, ठीक है? पुष्पा, कौन है? दरवाजा तो बंद है। गजाला, ऐसे कोने में क्यों खड़ी हो? हाँ, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या हुआ, कुछ बोलती क्यों नहीं? गजाला, गजाला, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है? हाँ, दर्द कर रही हैं क्या? हाँ, चलो
चलो मेरे साथ। क्या हालत बना रखी है तुमने, हाँ? इतनी तबीयत खराब है तुम्हारी। चलो बैठो यहाँ पे, हाँ? तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आती हूँ, ओके? लो, खाना भी नहीं खाया इसने, ये लड़की भी नहीं। खाना नहीं खाओगे तो तबीयत तो खराब होगी। फटाफट खाना खा लो, फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। कसाला, 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 बेटा, ये सब क्या है? हाँ? चल यहाँ से, चल। तुम यहाँ आराम करो बेटा, हाँ? मैं डॉक्टर को बुला के लेके आती हूँ। In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. But if I with the fingers of God cast out devils, no doubt the kingdom of God will come upon you. इस बुक में ऐसा क्या है? ये बुक राहुल ने तब मंगवाई थी जब उसकी वाइफ पजेस हो गई थी। मतलब उसे विश्वास था कि इस बुक में कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा, कोई ना कोई रास्ता। लेकिन इस किताब ने ही तो ये सब किया है गजाला के साथ। अगर इसके अंदर दर्द है तो दवा भी इसी के अंदर होगी। रही बात दुआ की तो वो तो फादर की है ही हमारे साथ। लगता है वक्त बहुत कम है हमारे पास। फादर, गजाला, कौन है तू? कौन है मेरी बेटी के अंदर? बाहर निकल जा। आता कौन आला? बघ जरा। हाँ बघते मी। अरे आशिष, तू आज लवकर आलास?
हाँ आज ऑफिस में काम थोड़ा कम था। अच्छा रुक एक मिनट। देख ये लड़की की फोटो देख ले शादी के लिए। पंडित जी आज ही लड़की का फोटो देकर गए हैं। क्या है? मैंने कितनी बार आप लोगों को कहा है ये फोटो वोटो दिखाना बंद कीजिए मुझे। अरे मुझे अगर कोई लड़की पसंद आएगी तो मैं खुद आके आप लोगों को बता दूंगा ना। अरे बेटा इस लड़की के 36 में से 26 गुण तेरे साथ मिल रहे और शक्ल के साथ साथ कुंडली का मिलना भी इतना ही जरूरी होता है। समझ रहा है ना तू? अरे आई ठीक ही तो कह रही है। अरे कोई अच्छी सी लड़की देख लो और शादी कर लो। अरे ये क्या हो गया आप लोगों को? मुझे जब कोई लड़की पसंद आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा ना। और मुझे जब तक कोई लड़की पसंद नहीं आएगी मैं शादी नहीं करूंगा। अरे बेटा सुन तो बात तो सुन। ये लड़का भी ना कोई बात सुनता ही नहीं है और आप भी ना उसे ठीक से समझाते भी नहीं है। अरे लेकिन कितनी बार बोला समझा दिया, मेरे को समझाने को बचा क्या है? अरे लेकिन तुम ये समझो वो बड़ा हो गया है ना। अरे बड़ा हो गया तो क्या होगा? आप उसे अच्छे से समझा नहीं सकते? अब उसकी उम्र हो गई है, अभी नहीं करेगा तो कब होगी शादी इसकी? तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? आशीष थाम, कहाँ जा रहा है तू? आई मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। किससे मिलना है? क्या ये आपकी लड़की है? हाँ। मुझे इसके बारे में कुछ बात करनी थी। आइए अंदर आइए। बैठो। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? दरअसल इस लड़की ने मेरे दोस्त को परेशान कर रखा है। इसके घर पे आ गई है, प्लीज इसको बुला लीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मजाक? मैं तो बस जानना चाहता हूँ ये लड़की है कौन जो मेरे दोस्त के घर पे आके बैठी है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़की मेरी बेटी जरूर है, पर इसको मैंने 3 साल पहले ही खो दिया है। अगर ये लड़की मर चुकी है तो वो कौन है? ये इस कमरे में आके कुछ ना कुछ अजीब सी हरकत तो करेगी, वो इस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। सिर्फ 2 दिन और उसके बाद आशीष तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। कुछ तो रिकॉर्ड हुआ ही होगा। ये वीडियो इतना ब्लर्ड क्यों है? ऑडियो भी नहीं आ रही है। ये क्या हो रहा है? क्या ढूंढ रहे हो? कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर साहब,
चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? देखने में मामूली लगती है पर चोट है बहुत गहरी। आप लोगों को सावधानी बरतनी होगी और कुछ दिन का बेड रेस्ट लेना होगा। अच्छा मैं चलता हूँ। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी थैंक यू डॉक्टर। ठीक है। ये यहाँ क्या कर रही है? आई प्लीज आप इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालिए। इसका दिल दुखाकर तुझे क्या मिलता है? अरे आई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई ये लड़की जिए मरे हंसे रोए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर में जाइए। आप बस इससे कह दीजिए कि इस कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज आई प्लीज। ठीक है तू शांत हो जा, मैं उससे बात करती हूँ। तू आराम कर। बेटा उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो बहुत ही जिद्दी है। आज का दिन तू गेस्ट रूम में सो जाना बेटा। अरे आइए बाबा जी आइए। ओम प्रणाम बाबा जी। आयुष्मान भव। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। वो लड़की अंदर कमरे में है बाबा जी। आशीष कहाँ है? मुझे सबसे पहले उसी से मिलना है। बाबा आशीष। हाँ आशीष, मुझे पूरी घटना सविस्तार बताओ, कैसे कब क्या हुआ। और बाबा एक और बहुत खास बात है, उसने अपने कैलेंडर में ना 19, 20, 21 तारीख पे उसने क्रॉस लगा के रखा है और हाँ 23 तारीख को बाबा उसने सर्कल करके रखा है। तो आप मुझे ये बताइए बाबा कि 23 तारीख को ऐसा क्या खास है? 23 तारीख मतलब कुछ ही क्षणों में अमावस्या की रात शुरू होने वाली है। तब तो वो लड़की और भी ज्यादा प्रबल और शक्तिशाली हो जाएगी, और चूंकि वो खुद एक आत्मा है इसलिए वो तुम्हें मारकर तुम्हारा साथ पाना चाहती है, क्योंकि तुमने मजाक मजाक में उसके साथ अग्नि के साथ फेरे लेकर शादी की। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, कुछ भी कीजिए, मेरे आशीष को बचा लीजिए। तुरंत हमें यह हवन करना होगा। सारी सामग्री तैयार करो, हमें इस पूरी प्रक्रिया को उल्टे तरीके से क्रियान्वित करनी होगी। हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, आप लोग घबराएं नहीं। हम शुरू करते हैं। देवी सर्वभूतेषु प्रणीत्रं के गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य ये मंत्र कौन पढ़ रहा है? यो नः प्रचोदयात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी कवितं नमामि। यज्ञ की क्या जरूरत है? बहू तुम अंदर कमरे में ही रहो। वो आशीष की तबीयत खराब है ना, इसीलिए मैंने बाबा जी को बुलाया है हवन करने के लिए।
भाभी आप ठीक तो हो? और ये आईना? ये आईना कैसे टूटा? अरे माँ का आईना तो चकनाचूर हो गया। संजय आओ, इसकी सफाई करा दो और उस फ्रेम को स्टोर रूम में रख दो। बहू चलो कमरे में चलते हैं, आ जाओ। रेनू 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा। रेनू मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। रेनू सुनिए, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। रेनू तुम्हें कुछ नहीं होगा। कोई है? कोई है? उसने कहा है कि कोई नहीं बचेगा। किसी भी तरह खुद को बचा लीजिए। माँ जी, बाबू जी, आप सबकी जान खतरे में। हमारा बच्चा और संजय। रेनू रेनू उठो। रेनू
सूक्ष्म काया जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस भी जाती है, और वो रास्ता ये आईना है। अब मैं मंत्र का जाप करने जा रहा हूं। अगर ये आईना टूट गया तो इसका मतलब होगा तुम्हारी मां की सूक्ष्म काया वापस लौट गई। पर स्वामी जी, अगर ये आईना नहीं टूटा तो तुम्हारी माता जी का जीवन खतरे में है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। पर स्वामी जी, मैंने सुना है कि इससे आपके जीवन को भी खतरा हो सकता है। जीवन मरण तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। आप लोगों ने हम पर विश्वास किया। अगर हम आप लोगों की जान नहीं बचा सके तो हमें भी जीने का कोई अधिकार नहीं। आज पूर्णिमा की रात है। इस साधना को पूरा करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 मिनट का समय है। इस दौरान तुम्हारी मां की सूक्ष्म काया बाधा डालने की पूरी कोशिश करेगी, और तुम घबराना नहीं मुकुंद। तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? पूजा के अंत में तुम्हें इस आईने के ऊपर से यह पर्दा हटाना होगा। जैसे ही चांद की रोशनी इस आईने पर पड़ेगी, तुम्हारी मां की सूक्ष्म काया इसमें वापस लौट जाएगी। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही करना, घबराना नहीं, क्योंकि ये सब सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अब मैं साधना करने जा रहा हूं। अब हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें इस संकट से छुटकारा मिल जाए। मैं आप लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। अगर मेरा प्रयास असफल हुआ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।